अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेडिकल गाइडेंस की वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। हमारे साथ एलजीए ग्रुप के सीईओ मिस्टर शाहिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। सर, लोएस्ट कॉस्ट कंट्री एक्सेप्टेड बाय पीएमसी कौन सा है? जी, सबसे कम फीसिस के जो मुल्क जहाँ एमबीबीएस हम लोग कर सकते हैं उनमें चाइना, रशिया, ईरान सबसे बेस्ट हैं। जर्मनी भी आता है, लेकिन वो पूरा जर्मन लैंग्वेज में करेंगे तो लोएस्ट कॉस्ट में आता है। उसमें ऑलमोस्ट कोई आपको 20 लाख रुपए कॉस्ट कर देता है, लेकिन तमाम एमबीबीएस आपको जर्मन लैंग्वेज में करना पड़ता है। और उसके बाद ईरान है, वहाँ भी काफ़ी कॉस्ट कम है, लेकिन आपका आधा मेडिकल का जो कोर्स है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो पर्शियन लैंग्वेज में है, जिसकी वजह से पीएमसी के रूल्स वगैरह के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। या अगर इंग्लिश में है तो उसकी कॉस्ट कंपिटेटिवली बहुत हाई हो जाती है। फिर हमारे पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर का ही सूटेबिलिटी में आ जाता है। अगर हम तेहरान यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें या इस तरह की दीगर हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें। और रशिया की कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में 15 लाख के राउंड अबाउट प्लस माइनस कुछ 2 लाख 3 लाख रहती है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड रशिया जो है विद हॉस्टल कुछ 10 लाख के राउंड अबाउट से स्टार्ट होता है और थोड़ा ग्रेजुअली ऊपर जाता है। उसके बाद चाइना आ जाता है, वो फर्स्ट ईयर कोई 9 से 12 लाख की रेंज में होता है। और उसके बाद सेकेंड ईयर जो है वो तकरीबन 5 से 9 लाख की रेंज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। सर, जिस तरह आपको पता है कि आजकल एडमिशन का सीज़न चल रहा है, तो मोस्टली क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स जिनका यहाँ पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हो रहा था, वो इस बात को लेकर परेशान है कि उन्हें एमओई लिस्टेड कंट्रीज़ में एडमिशन लेना चाहिए या नॉन एमओई में। आप बताएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एमओई लिस्ट कंट्री बेसिकली नॉट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ये लिस्ट है चाइना में, एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की लिस्ट है। इसमें इस वक्त 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप उनका फ़ी स्ट्रक्चर कंपैरिजन करना चाहें तो वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। एमओई जो लिस्ट कंट्रीज लिस्टेड यूनिवर्सिटी हैं वो बेसिकली यूरोप यूएसए वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, जहाँ उनके लिए स्टडी यूरोप में करना महंगा है। 20-25 हज़ार 30 हज़ार डॉलर पर ट्यूशन फ़ी है पर ईयर की। तो वो आ जाते हैं चाइना में, एमओई लिस्टेड में एडमिशन लेते हैं कि जी हमारा कोई 5-7 हज़ार डॉलर में ट्यूशन फ़ी में एडमिशन हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एमओई करना ज़रूरी नहीं है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीकिंग यूनिवर्सिटी, फलान यूनिवर्सिटी ये तो बहुत महंगी है। आप चाइना की अगर बात करते हैं, चाइना में सस्ती यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, उसमें नॉन एमओई आ जाते हैं। एमओई लिस्टेड का मेन फ़र्क ये है जी, आपने जाते ही आपका एमबीबीएस मेडिकल इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है। आपको एक पीरियड चाइनीज़ लैंग्वेज का पढ़ाया जाता है, जिसमें आपने 5 साल एक पीरियड पढ़ते हुए एक आध पीरियड का क्रेडिट और का मामला लेते हुए आपने जब इंटर्नशिप का टाइम आता है तो आपको लैंग्वेज का HSK 4 लेवल आना चाहिए। उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि जब आप चाइना में ही अब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आखिरी साल आपका इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप के लिए आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको मरीज़ों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। आपके मरीज़ों को इंग्लिश नहीं आती तो वो आपसे चाइनीज़ में बात करेंगे। जैसे आप किंग एडवर्ड से भी पढ़े हैं, आपने मेडिकल तो इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन आप जब हॉस्पिटल में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पंजाबी भी है, सराइकी भी है, पश्तो भी है, तो उसने वो लोकल लैंग्वेज बोलनी है। तो आपको उस मुल्क की लैंग्वेज में अबूर हासिल होना ज़रूरी है। लिहाजा एमओई लिस्टेड में ज़रा आपको एक लिबर्टी हासिल है कि आप HSK 4 लेवल जो है वो 4-5 साल में करके और फिर इंटर्नशिप शुरू कर देते हैं। एमओई का और नॉन एमओई का सिर्फ यही डिफरेंस है कि नॉन एमओई में आप पहले साल में वो जो एक पीरियड 5 साल पढ़ते हैं वही पहले दिन 5 पीरियड ही लैंग्वेज के लग जाते हैं और समझें, और वो पहले साल में ही लैंग्वेज पूरी HSK 4 का लेवल पहले साल में ही पूरा करवा देते हैं और उसके बाद मेडिकल शुरू करवा देते हैं। लेकिन फ़ीस इंटायरली डिफरेंट है एमओई लिस्टेड की और नॉन एमओई लिस्टेड की। बेतहाशा डिफरेंस है फ़ीस में। मतलब एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर मैंने एडमिशन लेना है तो मैं नॉन एमओई प्रेफर करूँगी। ठीक है।